अब मोहतरम नाज़रीन, एक सी इलाके की जानी पहचानी शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, मोहतरम जनाब सज्जाद साहब। सज्जाद साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त इनायत करने के लिए। सबसे पहले तो ये जो सिलसिला कार इस इलाके में है इफ्तिताही इस्लाही कामों का, उस हवाले से मैं पूछना चाहूँगा। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि रास्ते खुले किए जाएँ, रास्ते खुले करेंगे, हमारे दिल खुले होंगे लोगों को मिलने के लिए, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए, और फिर नेकी के काम, एक दूसरे के काम आना हमारा मज़हब भी हमें ये सिखाता है। आप क्या फ़रमाएंगे इस हवाले से? ये नेकी का काम तो माशाअल्लाह अल्लाह ताला का हुक्म है कि नेकी करो दुनिया में। असल में ये है कि दुनिया के लिए इंसान दो चीज़ें हैं, हकूक़ अल्लाह और हकूक़ इबाद। हकूक़ अल्लाह तो अल्लाह माफ़ कर देगा, मगर हकूक़ इबाद आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, आपको पता है कि वो माफ़ नहीं होने वाले। हम दुनिया की खातिर तो सब कुछ कर सकते हैं, मगर आखिरत के लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं। रास्ता खुला करना, अपनी कब्र को खुला करना है। दुनिया के मामले तो इधर रह जाएंगे, मगर आखिरत का मामला बहुत लंबा है, मगर हमको पता नहीं है इन चीज़ों का, क्योंकि आखिरत बहुत लंबी चीज़ है। इसलिए चाहिए हमको कि लोगों के लिए रास्ते खुले करें, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, क्योंकि अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि जो लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करेगा वो मुझे सबसे प्यारा है। बिल्कुल, क्योंकि अल्लाह ताला अपने हकूक़ माफ़ कर देगा, मगर बंदों के हकूक़ जब तक बंदा नहीं माफ़ करेगा कोई नहीं माफ़ करने वाला है। इसलिए सबसे पहले ये देखें, हमारे कल्याण का इलाका है, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, बड़ी बड़ी दौलतमंद लोग हैं, मगर हमारी सड़क की क्या हालत है, बहुत तंग है। देखते हैं हम कि कई दफ़ा गुजरते हैं तो गाड़ियों के शीशे आपस में टकराते हैं, मगर कोई बंदा किसी के लिए 3 फुट जगह देने के लिए तैयार नहीं है। हम मुसलमान हैं, हमें चाहिए कि हम दूसरों का ख्याल रखें और ज़िंदगी ऐसी गुजारें जैसा मुसलमानों को गुजारने का हक़ है। बिल्कुल, मगर नहीं, हम बस एक अपनी सोच में मुबतला हैं, ये दुनिया ये सब कुछ है। आप इटली में ही सेटल्ड हैं और सारी फैमिली आपकी वहाँ रहती है, तो फिर कौन सी ऐसी चीज़ है कि आपको बार बार खींच के अपने गाँव और अपने वतन की जानिब लाती है? आपको पता है कि अपना घर ही होता है। अगर एक परिंदा है, उसको भी अपना घोंसला कितना अच्छा लगता है, बागों में फिरता है, दिन को सब जगह जाता है, मगर शाम को अपने घर ही आता है। इसलिए अपना घर अपना ही होता है। तो हम गरीब लोग हैं, वहाँ पर गए मजदूरी करने के लिए, असल गल तो हमारा यही है। बिल्कुल, इसलिए अपने घर को बनाना, अपने घर की खिदमत करना, ये सबसे अव्वलीन फ़र्ज़ है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि अपने मुल्क में, मेरा बच्चा है माशाल्लाह, उसने डेंटिस्ट का कोर्स किया है। अच्छा, वो उधर इटली में है, उसके पेपर भी बने हुए हैं, मगर उसने कहा नहीं, मैं पाकिस्तान में अबू जाकर काम करूंगा, पाकिस्तान के लिए तरक्की करूंगा, तो अपने आवाम को फ़ायदा हो, अपने रिश्तेदारों को फ़ायदा हो। तो मुझे उस बेटे की बात बहुत पसंद आई। तो माशाल्लाह अभी उसने लेबॉर्ट्री बनाई है, वो काम कर रहा है। मैंने कहा बेटा अपने रिश्तेदारों के काम हो, कोई ऐसा काम नहीं करना कि पाकिस्तान की बदनामी और अपनी भी बदनामी और मुल्क की और ख़ानदान की बदनामी हो। बस असल बात यह है कि मुसलमान हैं, मुसलमान कहलाने के काबिल हो जाए कि हमारी बातें ऐसी हों। बिल्कुल, तो इसलिए दुनिया में सबसे ज़्यादा अच्छी बात है कि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। बिल्कुल, अपने लिए तो सारे ही करते हैं। बिल्कुल, इसलिए मोहतरम सज्जाद साहब, आपने बड़ी दिल से बातें की, और जैसे आपने कहा कि आपके बरखुरदार ने वहाँ से तालीम हासिल करने के बाद अपनी मुल्क और मिल्लत की खिदमत के लिए यहाँ आकर के इसको ज़्यादा अहमियत दी कि वो यहाँ अपने मुल्क में, अपने घर में आके लोगों की खिदमत करें। वैसे ही आप क्या पैगाम देंगे, क्या मैसेज देंगे अपने लोगों को जो यहाँ से बाहर तो जाते हैं, फिर बाहर के ही होके रह जाते हैं, वापस पलट के वापस अपने वतन के लिए अपनी खिदमत सर अंजाम नहीं देते? वो ये है कि असल में कुछ लोगों के हालात पर डिपेंड करता है। कुछ तो गुर्बत है लोगों में कि वो जाते हैं, गुजर गुजारा करते हैं, वापस आ जाते हैं, मगर कुछ लोगों को वहाँ पर कारोबार बिज़नेस बहुत अच्छे हो जाते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, वो अपने मुल्क में आना चाहते हैं, मगर यहाँ पर आकर अपने मुल्क में जब कोई कारोबार, कोई बिज़नेस शुरू करते हैं तो उन्हें वो कुछ नहीं मिलता जो उधर मिलता है मुसलमान माशाल्लाह हम, मगर यहाँ पर हालात देखने के बाद बंदा इस नतीजे पर पहुँचता है कि बेहतर है कि उधर ही रहें। मगर फिर भी अपना मुल्क होता है, अपने मुल्क की खातिर बंदा अपने मुल्क में ही अच्छा लगता है, अपने घर में ही इज्जत होती है। बेशक, क्योंकि जब घर से बंदा अकेला निकले ना तो आगे भी अकेला ही रहता है। बिल्कुल, तो जब घर से निकलेगा, 2 बंदे साथ होंगे, आगे 4 बंदे मिलेंगे तो वो भी इज्जत करेंगे। इसलिए अपना मुल्क का नाम रोशन करने के लिए, जैसा कि आपके पास डॉक्टर कदीर साहब हैं, इन्होंने हॉलैंड में आपको पता है तालीम हासिल की, उधर किया, मगर अपने मुल्क की खातिर
वो वहाँ से आ गए और अपने मुल्क के लिए कुर्बानी दी, और आज हम सब मुसलमान उन्हीं के नाम की वजह से आज हम जो है हमारी इज्जत है पूरी दुनिया में, और अपने आप को महफूज समझते हैं। बिल्कुल, इसलिए कि मुल्क के जितना भी हो सके ना, जैसे भी लोग हों, मगर अपने मुल्क के लिए सब कुछ करना चाहिए, अपने इलाके के लिए करना चाहिए, अपने रिश्तेदारों के लिए करना है, क्योंकि सबसे बड़ा अल्लाह का हुक्म यही है। बेशक बेशक। औलिया किराम की धरती है ये, सूफिया किराम का और इस धरती का चोली दामन का साथ है, और वो लोग जो अपने आप को औलिया किराम से मंसूब समझते हैं, उन पर फिर जिम्मेदारी भी ज़्यादा आयद होती है लोगों के काम आने की, नेकियां बांटने की, आसानियां पैदा करने की, और उनका ज़र्फ़ भी बड़ा होता है। अगर कोई ज़्यादती कर भी जाए तो वो खामोशी से सह लेते हैं, क्योंकि उन्हें ये निस्बत औलिया किराम से हासिल होती है। हज़रत ख्वाजा कल्यामी रहमतुल्लाह ताला अलैह की ये सरज़मीन है और ये एक निस्बत भी है। आप इस हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे? इस हवाले से ये मैसेज है कि हम सब जो लोग हैं ना, ये बाबा जी कल्यामी के नाम की वजह से हमारी बहुत इज़्ज़त है। हमारे पास ना कोई तालीम है, ना कोई पोस्ट है, ना कुछ है, अगर हम जिधर जाते हैं हम कहते हैं कल्याम के लोग हैं, तो हमारी बड़ी इज़्ज़त होती है। तो हमारे पास जितने लोग आते हैं ना यहाँ ऊँट लेकर, और बहुत से लोग मेहमान आते हैं बड़े बड़े दूर दराज इलाकों से, तो अगर हमें वो गाली भी दे देना तो हम कल्याम के लोग नहीं बोलते हैं। हमें पता होता है कि हमारे मेहमान हैं, कि मेहमान की इज़्ज़त करना फ़र्ज होता है। बेशक। और वो ऊँट लेके आते हैं तो हमारी ज़मीनों में यहाँ पर गंदम लगी होती है, सब लोगों की कीमती ज़राया होता है, गरीब लोग थे, मगर किसी ने किसी को आज तक ये नहीं किया कि आपका ऊँट चल रहा है, बैठा हुआ है, ख़राब कर रहा है, ये कर रहा है, नहीं। क्यों? सिर्फ उन्हें यकीन होता है कि ये बाबा जी कल्यामी के मेहमान हैं, इसलिए हमें इंशाल्लाह नुकसान नहीं होगा। और जब ये ऊँट चले जाते हैं यहाँ से, 10 दिन के बाद बारिश अल्लाह ताला देता है, अल्लाह के हुक्म से होती है, तो वो फसलें दोबारा पहले से बेहतर होती हैं। तो सबसे बड़ी निशानी है, आप आज भी जाकर देख लें, मेला हमारा भी ख़त्म हुआ है, तो वो गंदम जो दूसरी गंदमों के मुकाबले में ज़्यादा होती है। वैसे भी अल्लाह के नेक बंदों के कदम जहाँ पर पड़े ना, तो वो ज़मीनें, वो जगह और बरकत वाली हो जाती है। इसलिए अल्लाह का फजल है, और इन लोगों की निस्बत से अल्लाह ताला का हम पर बहुत फजल करें। ख़ास करके हमारा ख़ानदान अर्दो जग्गी में जो है ना, सारा ख़ानदान ये अल्लाह के हुक्म से है, मगर इस बाबा जी कल्यामी की नज़र करम और उनकी दुआ के सदक़े से हमारा ख़ानदान है। क्योंकि हमारे बुज़ुर्ग जो थे ना, परदादा, वो उनकी 3 शादियाँ हुई थी, कोई औलाद नहीं थी। तो आखिर में एक औरत मरी से आई थी, तो उसके साथ बाबा जी कल्यामी ने शादी कराई है। तो वो कहते थे कि इतनी ज़मीन है, इतना इलाका है, तो हम क्या करेंगे? तो बाबा जी कल्यामी से कहा कि हम जा रहे हैं, देने वाली अल्लाह की ज़ात है, बेशक। ये मत सोचें कि इन्होंने दिया है, मगर उन्होंने कहा तुम फिक्र मत करो, तो अल्लाह ताला करम करेगा। उस औरत के साथ शादी कराई, तो अल्लाह ताला ने, ये हमारा पूरा हरदो जग्गी का ख़ानदान है, हमारी चौथी पुश्त जा रही है। सही सही। तो अल्लाह ने उसमें से एक बेटा दिया, दूसरा, 4 बेटे हुए माशाल्लाह। तो उस ज़माने में उन्होंने सब ने इकट्ठा हज किया, जिस वक्त बहुत गरीबी थी। जी जी जी। तो माशाल्लाह हाजियों का ख़ानदान कहलाता है हमारा। ये सब बाबा जी कल्यामी का फजल करम है। सबसे पहले यहीं जो आपने गांव का नाम लिया हरदो जगी, यहाँ पर एक मिसाल कायम की गई, एक अच्छे काम की, एक खूबसूरत कब्रिस्तान को मेंटेन करके। तो आप क्या इसको महसूस करते हैं कि दीगर करीबी इलाके जो हैं, करीबी देहात जो हैं, उन्हें भी ये मिसाल जो है वो सामने रखनी चाहिए और ऐसे कामों को आगे बढ़ाना चाहिए? बेशक बेशक। अभी बल्कि उसी की वजह से अभी इधर इस डॉग बम में भी माशाल्लाह कब्रिस्तान जो है उसके लिए जगह दी है कर्नल साहब ने, और बहुत भी खरीदी है। तो इन्होंने डोनेट भी किया है सब लोगों ने, हमारे रिश्तेदार हैं, सारे दोस्त बाहर हैं, तो इनका भी कब्रिस्तान बड़ा बन रहा है, बहुत खूबसूरत कब्रिस्तान है। तो माशाल्लाह आपको पता है, देखते देखते बंदा खरबूजे का रंग पकड़ता है, दिए से दिया रोशन होता है। बिल्कुल। तो इसलिए बस वो अल्लाह के फजल करम से अच्छे काम की रीस करो तो सबसे अच्छा होता है। बिल्कुल। तो अल्लाह के फजल करम से इंशाल्लाह इनका भी कब्रिस्तान बहुत खूबसूरत बन गया है। तो वो भी कब्रिस्तान हमारे रिश्तेदारों ने सब ने ज़मीन दी है, उसके अलावा पैसे दिए हैं। तो बस ये अल्लाह का फजल करम है, सब अल्लाह की मेहरबानी है। बेशक बेशक, बड़ी मेहरबानी। बहुत शुक्रिया जनाब अली हमें वक्त देने के। मोहतरम नाज़रीन, सज्जाद साहब हमारे साथ मौजूद थे।